एवरीवन, सो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। ये जो रीडिंग है ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, बिल्कुल अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको करेक्ट और एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। ओके ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जैसे मैंने कहा, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को देख सकते हो। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम या तो आप 3 बार लीजिए या फिर आप उनके बारे में ही सोचें। ठीक है, चलिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के आज मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। सबसे पहले सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है नाइट ऑफ कप्स। सेकेंड वी हैव 7 ऑफ कप्स, ग्रेट। थर्ड वी हैव हैंग्ड मैन, द हैंग्ड मैन, गुड। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप एंड बॉटम में 5 ऑफ कप्स। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी, यानी सब ज़ोडिएक साइन इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि अभी और कार्ड्स निकलेंगे और ज़ोडिएक आएंगे, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, जो आपके पार्टनर की फीलिंग मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, बहुत कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आज सुबह। सबसे पहले जो उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है नाइट ऑफ कप्स की। आप देख रहे हो स्टार्टिंग में ही ये एनर्जी निकल कर आई है, यानी नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको कुछ ऑफर में भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ है इनके दिल में जो अभी तक ये आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे या अभी तक आपको कन्फेस नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे कन्फेशन की एनर्जी दिख रही है, जहां पर आज सुबह सुबह आपके पार्टनर आपको कुछ कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर भी आप कुछ लेटर सा देखोगे। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन का मैसेज और कॉल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप यू कैन सी द लेटर, राइट। ऐसा कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने दिल की फीलिंग्स जैसे वो आपके साथ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। बट इन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपके रिलेशनशिप में सब कुछ खराब चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। देखो, आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, या कुछ लोगों का हीलिंग प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। आजकल कुछ आप खुद इस चीज को फील कर पा रहे हो कि आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। जब हमारे अंदर ये चेंजेस आ रहे हो, जब हमारे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हो ना, तो हमें इन चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। अपनी हीलिंग प्रोसेस जब हमारा हो रहा होता है ना, तो हमें अपनी लाइफ के चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी चीजें हमारे लाइफ में उस टाइम पर हो रही होती हैं वो हमारे बेटरमेंट के लिए होती हैं। और इस समय भी ये टाइम पीरियड भी आपका ऐसा है जहां पर आपकी हीलिंग या आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और इस समय जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, ये चीजें आपके बेटरमेंट के लिए। देखो, ये रिलेशनशिप में कभी भी आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई प्यार नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिली। ठीक है, इस पर्सन ने आपकी कभी परवाह नहीं करी, कोई केयर नहीं करी इस पर्सन ने आपकी, राइट। जो आप जितना प्यार, जितनी अटेंशन आपने इन्हें दी है, आपको रिटर्न बैक में कभी वो चीज नहीं मिली, है ना। तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं ये चीजें देखते हैं, डिवाइन भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि आपको वो प्यार नहीं मिला और डिवाइन आपको देना चाहते हैं। ठीक है, आपने जो प्यार इस शख्स को दिया है ना, डिवाइन आपको वो प्यार वापस लौटाना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं आपको। ओके, तो जो कुछ भी ये हो रहा है ना, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है या बहुत गड़बड़ चल रही है इस समय आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, और मे बी आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया है, कोई रीजन नहीं दिया, कोई वजह नहीं बताई कि क्यों वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, और डायरेक्टली जैसे आपको एकदम गोस्ट कर दिया आपके पार्टनर ने। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, ये चीजें आपके बेटरमेंट के लिए क्योंकि इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में भी ये पर्सन आपकी वैल्यू, आपकी कदर करना सीख चुके हैं, आपकी अहमियत इन्हें समझ में आ रही है, ये आपके बारे में ही सोचा जा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको एनर्जी देखने को मिलेगी ना, तो आपको यही नजर आएगा कि ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन डिवाइन ने आपको इसलिए दी है कि ताकि ये पर्सन आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू को समझ सके। ओके, और ये सिर्फ
आपके पार्टनर के अंदर ये एहसास कराने के लिए ये चीजें नहीं हुई हैं, बल्कि ये इसलिए भी चीजें हुई हैं ताकि आप भी थोड़ा चेंज हो सको। मैंने कहा ना, आपके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस से आप भी गुजर रहे हो, है ना। तो आपके अंदर भी चेंजेस आए। कई बार हम चीजों को जब लेट गो कर देते हैं, या चीजों को जब हम छोड़ देते हैं ना, डिवाइन पर छोड़ देते हैं जब चीजें, ठीक है, तो अपने आप चीजें सही हो जाती हैं, अपने आप चीजें अच्छी हो जाती हैं। और आपको भी ऐसा ही करने की जरूरत है। आपको भी चीजें डिवाइन के हाथों छोड़नी होगी, चीजों को लेट गो कर देना होगा। अगर आप जितना ज्यादा चीजों को होल्ड करने की कोशिश करोगे, जितना ज्यादा आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, उतना ज्यादा आप दुखी होगे, स्ट्रेसफुल होगे, बर्डन मिलेगा उतना ज्यादा आपको, उतना पेन आपको मिलेगा, ठीक है, उतनी आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी। ओके, सो आपने क्या करना है, आपने जस्ट लेट गो कर देना है, डिवाइन के हाथों में आपने चीजों को छोड़ देना है। ओके, जो चल रहा है ना, नेचुरली जो चीजें चल रही हैं उसे वैसे चलने दो। अगर आप चीजों को उन चीजों के अगेंस्ट लेकर जाओगे, ठीक है, तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, ठीक है, तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो। ये टाइम ऐसा है जहां पर उनको उनके हाल पर छोड़ दो। वो अपने आप रियलाइज कर कर, अपने आप आपकी कमी का एहसास कर कर, आपकी वैल्यू कर कर, ये पर्सन खुद अपने आप आपके पास वापस आएंगे। अब अगर ऐसी सिचुएशन में आप खुद जाकर उनको चेज करोगे, उनके सामने रोगे, गिड़गिड़ाओगे, उनको बार बार कॉल मैसेज करोगे, तो फिर चीजें तो अगेंस्ट हो गई ना, ठीक है, चीजें यहाँ पर क्या हुई, जो नेचुरली चीजें चल रही थी उसके अगेंस्ट हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में या तो आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर को जो लेसन सीखने चाहिए, आपकी अहमियत जो उन्हें समझनी चाहिए इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में, जो डिवाइन चाहते हैं कि वो आपकी अहमियत को समझे, है ना, जो उन्हें अहमियत समझनी चाहिए वो नहीं समझेंगे। और अगर वो फिर से ऐसे गिड़गिड़ा कर और इस तरीके से चेस कर 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 अगर आप किसी का प्यार हासिल कर भी लोगे, ठीक है, तो क्या वो प्यार से आप खुश रह पाओगे? आप सोचो ना इस चीज को, ठीक है, कि अगर इतना ज्यादा चेस करोगे उनको, इतना ज्यादा स्टॉक करोगे, ठीक है, इतना सारा ज्यादा प्यार के लिए मतलब उनके सामने गिड़गिड़ाओगे, तो क्या आपको एक्चुअली में खुशी मिलेगी? नहीं ना। आपको खुशी कब मिलेगी? आपको खुशी तब मिलेगी जब वो पर्सन खुद आपकी अहमियत, खुद आपकी वैल्यू समझकर आपके पास आए, है ना। आपको खुशी तब मिलेगी जब ये पर्सन आकर खुद ब खुद आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको आकर कहे कि वो आपसे प्यार करता है ना, और आप उस टाइम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, आप सरप्राइज हो जाओगे, आप शॉक हो जाओगे, है ना। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि नेचुरली चीजों को चलने दो। इस पर्सन को खुद ब खुद ये चीज एहसास होने दो कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करता है। ये पर्सन जब सुधरेगा, जब इस पर्सन को अपना सबक मिलेगा, जब इसको आपकी कमी का एहसास होगा ना, तो ये पर्सन खुद ब खुद आपके पास वापस आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, प्यार दोनों तरफ से है, सिर्फ आपकी तरफ से प्यार नहीं है, प्यार दोनों तरफ से है। जितना प्यार आप उनसे करते थे ना, उतना ही प्यार वो आपसे भी करते थे, लेकिन आपने कभी उनके प्यार को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं दिया। आपने कभी इस रिलेशनशिप में उनको एफर्ट्स डालने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि हमेशा आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहे। आप अपनी तरफ से अगर वो 2 दिन बात नहीं हो रही है, 2 दिन कॉल नहीं आ रहा है उनका, आप दोनों के बीच में फाइट हुई है, तो यू आर द फर्स्ट वन जो उनको कॉल कर लेते थे, मैसेज कर लेते थे, क्योंकि आपसे रहा नहीं जाता था। आपने उन्हें कभी एफर्ट डालने का मौका ही नहीं दिया कि वो पर्सन भी आपको मनाए या वो पर्सन भी आपको चेस करे, है ना। तो इस चीज को समझो कि उनको आपकी अहमियत समझने दो। इस चीज को समझो कि वो आपकी कमी का एहसास कर ले, क्योंकि जब ये व्यक्ति आपकी कमी का एहसास करेगा, ये पर्सन वापस आएगा, ठीक है। और जो ये सेपरेशन है, आपको ये समझने की जरूरत है, 1 सेकेंड गाइस, आपको ये समझने की जरूरत है कि जब ये पर्सन, ये जो रिलेशनशिप है, इसमें जो आपका ये ब्रेकअप हुआ है, आप बहुत से लोग हैं जिनका टोटल ब्रेकअप भी हो चुका है, और बहुत से लोग हैं जो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी फेस कर रहे हैं। लेकिन जो भी ये ब्रेकअप है, ये टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट, ठीक है। ये परमानेंट नहीं है। आपको लग रहा है कि परमानेंट है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी लाइफ से इस तरीके से गए हैं कि आपको महसूस होने लग गया कि ये परमानेंट है और ये पर्सन वापस नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। आपको होपफुल रहना है, आपको अपने प्यार पर भरोसा रखना है। आपने ट्रूली लव करा है, आपने उन्हें प्योर लव दिया है, और उसी प्यार पर आपने भरोसा रखना है, ठीक है, क्योंकि जो प्यार आपने दिया है ना, वो आपको रिटर्न बैक होकर मिलने वाला है। ओके,
तो सबसे पहले तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ये हालत है इस समय आपके पार्टनर की, जहां पर बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपसे दूर होकर। उन्हें ऐसे लग रहा है कि कुछ भी अब उनके हाथ में नहीं रहा है, कोई चीज उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके खुद के इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है। इस पर्सन के लिए ऐसा सिचुएशन हो चुकी है जहां पर मतलब इनका प्यार, इनके दिल में जो आपको लेकर इमोशंस है ना, वो लाइक हद से पार हो चुके हैं। ठीक है, अब ये ज्यादा समय तक अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनके इमोशंस ओवरफ्लो होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, और जब ये एकदम अभी तक ये जो ओवरफ्लो होंगे ना, जैसे ये इमोशंस, ये रह नहीं पाएंगे आपसे बात करे बिना, और आएंगे आपसे बात करने, जरूर आएंगे। ठीक है, लेकिन तब तक आपको होपफुल रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो जो भी चल रहा है उन चीजों के अगेंस्ट जाने की कोशिश मत करो। ठीक है, इतना मेरे कहने का मतलब है, आई होप सो आप समझ गए हो कि जो कुछ भी हो रहा है ना, आपको उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करनी है। ओके, ये पर्सन आ रहे हैं टू कन्फेस, टू ऑफर समथिंग। ओके, चलो, इस स्टकनेस से भी आप बाहर निकलने वाले हो। स्टक्ड हो ना, अभी तक स्टक्ड फील कर रहे हो, इस स्टकनेस से बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हो आप। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं। ओके, सो दिस इज बियॉन्ड इल्यूजन, सप्रेशन, abundance, inner voice, outsider, awareness, गोइंग विथ फ्लो। लुक, यहाँ पर भी आपके लिए सेम गाइडेंस निकल कर आ रही है, पॉलिटिक्स। यहाँ पर जो प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइंस हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको नेचुरली जैसा चल रहा है, अगर वैसे आप चलने दोगे चीजों को, ठीक है, तो वो होगा जो डिवाइन की मर्जी है। ओके, क्योंकि कई बार क्या चीज होता है ना, आपको इस चीज को समझने की जरूरत है, कई बार हमारी मर्जी सही नहीं होती है ना। मर्जी किसकी सही होती है? डिवाइन की मर्जी सही होती है ना। भगवान ने हमारे लिए क्या सोच रखा है हमें नहीं पता, डिवाइन ने हमारे लिए क्या सोच रखा है हमें नहीं पता। तो जस्ट गो विद द फ्लो, डिवाइन पर छोड़ दो चीजों को। ठीक है, पेशेंटली वेट करो, जस्ट वेट एंड वॉच। आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है, अपने आप को हील करना है। जितना ज्यादा आप खुद को हील करोगे, सेल्फ लव पर फोकस करोगे, जितना ज्यादा अपने आप को प्रायोरिटी दोगे ना, उतना जल्दी आपका रियूनियन होगा। यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाते हो ना, ठीक है, तो आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं। ठीक है, जब हम सेल्फ लव की एनर्जी में आने का मतलब होता है कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो गई हैं, और जब आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी जैसे ही हाई हो जाएगी, क्योंकि हर बॉडी एक सिंगल, आई डोंट नो आप लोगों को पता है ये बात या नहीं पता है, बट स्टिल मैं एक छोटी सी बात में आपको ये डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो इट इज दैट कि जब आप एक पर्टिकुलर, हर बॉडी, हर पर्सन एक पर्टिकुलर एनर्जी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा होता है, एवरीवन। ठीक है, हर कोई। ठीक है, जो अलाइन करती है डिवाइन से और यूनिवर्स से। ठीक है, तो जब आप भी एक सेम फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे, जब जैसे ही आपकी वो एनर्जी, आपकी वो फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या जो भी चीजें आप डिजायर कर रहे हो, आप उन चीजों को अपनी लाइफ में ले आते हो। ओके, तो जब आप पॉजिटिव होते हो, और ये फ्रीक्वेंसी हाई कैसे होती है? जब आप पॉजिटिव होते हो, जब आप सेल्फ लव करते हो, जब आपकी हीलिंग हो रही होती है। ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी हाई हो जाती है, आपकी वाइब्रेशंस भी हाई हो जाती हैं। गॉट इट? तो आपको अपनी वाइब्रेशंस, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटी देकर। चलिए, आई होप सो कि ये चीज आप समझ गए हो। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी में आ जाते हैं, सप्रेशन की एनर्जी में आ जाते हैं, इनर वॉइस की एनर्जी। लिख, अगर आप अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूटिव, आप काफी इंट्यूटिव मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है, बहुत गट फीलिंग्स है आपके अंदर, एंड विजडम पावर बहुत अच्छी है आपकी। एंड कहीं ना कहीं अभी तक तो ये चीज थी कि आपने अपनी इंट्यूशंस को, अपनी गट फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे थे। ओके, अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा था, ये पर्सन बहुत टॉक्सिक हो गए थे, ये पर्सन बहुत ज्यादा अब्यूजिव हो गए थे, तो आप सब कुछ सिर्फ सहे जा रहे थे। आप इसलिए सहे जा रहे थे क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। ठीक है, और आप इतना प्यार करते हो ना इनसे, इसलिए आप ये इनके
मतलब हर चीज आपने बर्दाश्त करी है एक तरीके से, है ना। आपने अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशंस तक को इग्नोर करा, जबकि आपकी इंट्यूशंस आपको कहती थी कि कुछ गलत हो रहा है, राइट। तो आपने अपनी इंट्यूशंस तक को इग्नोर करा है। अब यहाँ पर इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो आपको ये कह रही है कि अब आपको अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है। ओके अगर आप भी आप अपनी इंट्यूशंस को, अपनी गट फीलिंग्स को इग्नोर करोगे, ठीक है, तो फिर चीजें सही नहीं होंगी। ओके तो इसलिए आपने अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है। ये पर्सन जो आपके पार्टनर की नेक्स्ट जो और एनर्जीज मुझे देखने को मिल रही हैं वो है एनर्जी ऑफ सप्रेशन। सप्रेशन की एनर्जी इस चीज को डिफाइन करे कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर उन फीलिंग्स को दबा रहे हैं। आपको चाहिए इस पर्सन से सॉलिड कमिटमेंट, आपको चाहिए कि पर्सन आकर आपको शादी के लिए प्रपोज करे, लॉन्ग टर्म कनेक्शन दे, आपको कोई एश्योरेंस दे, ठीक है। और जब तक ये पर्सन आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं देते ना, आप हैप्पी नहीं रहोगे, ठीक है, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो ये पर्सन इस बारे में भी इस समय सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या ये आपको क्या ऐसा ऑफर करे जिससे आप खुश हो जाओ, ठीक है। ये भी आपको सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनके रास्ते में भी बहुत ऑब्स्टैकल हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिनको इन्हें फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। मे बी इनका फैमिली इशू हो सकता है, मे बी ऑलरेडी आपके पार्टनर मैरिड हैं, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो या फिर फैमिली अगेंस्ट है, आप दोनों की फैमिली अगेंस्ट है, या ये उनका समय ऐसा है जहां पर उन्हें अपने करियर पर फोकस करना है। तो जो भी ऑब्स्टैकल है ना, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि ये पर्सन उन सभी ऑब्स्टैकल से फाइट कर कर आपके पास आना चाहते हैं, उन सब चीजों से लड़कर ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कमिटमेंट ऑफर करने के बारे में आज बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सप्रेस कर लिया अपनी फीलिंग को, अब ये और सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी देख रही हूँ, जैसे ही आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, और मूव ऑन करते करते इस पर्सन का आपको कॉल या मैसेज आ जाएगा। जैसे ही आप मूव ऑन करने की या तो कोशिश करोगे, ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर देंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और आप फिर से उस पास्ट में चले जाओगे, ठीक है। ऐसा भी कुछ लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है अवेयरनेस की। ये पर्सन बहुत ज्यादा अवेयर फील कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास ऐसी एनर्जी है जहां पर इनको अवेयरनेस आ रही है, इनको रियलाइज हो रही है कि आपने जो इन्हें आज तक प्यार दिया है, जो आपने आज तक इनको केयर दी है, कितना प्योर लव रहा है आपका, कितनी जेन्युइन फीलिंग्स आपकी थी इस पर्सन के लिए, ठीक है। उस चीजों से ये पर्सन अवेयर हो रहे हैं, और आपके प्यार को, आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हुए ये पर्सन नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके अंदर मतलब ये अवेयरनेस आ रही है आपके प्यार को लेकर, आपके लिए जो इनके अंदर फीलिंग्स हैं उनको लेकर इनके अंदर बहुत स्ट्रांग अवेयरनेस भी आ रही है। इस पर्सन की लाइफ में अगर कोई आउटसाइडर रहा है, यानी कहीं ना कहीं कुछ बाहर वाले लोग रहे हैं, आउटसाइडर यानी बाहर वाले लोग जिन्होंने आपके पार्टनर का माइंड वॉश करा है, या जिन्होंने आपके पार्टनर को लाइक भड़काया है, कि आपके खिलाफ भड़काया है, या फिर उन लोगों ने आपके पार्टनर को ये कहा है कि वो आपको कमिटमेंट ना दें, या आपको कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना दे, लॉन्ग टर्म ऑफर आपके सामने ना रखे, ठीक है। तो कोई आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर उन लोगों से भी अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। ये जो भी आउटसाइडर है ना, इनकी मतलब ये आपके पार्टनर का कोई वेल विशर है तो नहीं, लेकिन ये आपके पार्टनर का वेल विशर होने का नाटक जरूर करता है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये आउटसाइडर आपके पार्टनर के लिए मतलब पॉजिटिव इंटेंशंस तो नहीं रखता, ओके। और इस पर्सन के, इस आउटसाइडर के बहकावे में आकर मे बी आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है। तो आपके पार्टनर के अंदर ये अवेयरनेस भी आने वाली है कि उन्होंने बाहर वालों पर भरोसा कर कर, ठीक है, बहुत बड़ी गलती करी है। देखो, जब रिलेशनशिप दो पर्सन का है और उसमें जब भी किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट होगी तो वहां चीजें खराब हो जाती हैं, और उन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास होगा कि आप दोनों का रिश्ता है और यहाँ पर किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट गलत है, ठीक है, ठीक है। तो उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने बाहर वालों पर भरोसा कर कर, दूसरे लोगों पर भरोसा कर कर कितनी बड़ी गलती की है। इस चीज का एहसास भी आपके पार्टनर को होगा। वो आपके लिए हद से ज्यादा प्यार महसूस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बियॉन्ड इल्यूजन। जितना आप सोच भी नहीं सकते हो ना, उतना प्यार वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, उतना इमोशनल ये पर्सन आपके लिए हो रहा है, ठीक है। देखो, अब आप कहीं ना कहीं, चलो आप ये सोचो कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए इस पर्सन के साथ, क्या चाहिए आपको इस पर्सन से, कैसा रिश्ता चाहिए,
तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि आपको बहुत प्यार भरा रिश्ता चाहिए, जहां पर जितना प्यार आपने इन्हें दिया है उतना प्यार आपको इनसे भी मिले, ये भी आपकी केयर करे, ये भी आपको आपके साथ लॉयल रहे, ये भी आपके साथ ऑनेस्ट रहे, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज अब हो रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी डिजायर्स यहाँ पर पूरी हो रही हैं। ये पर्सन आपके लिए हद से ज्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ महसूस ही नहीं कर रहे, ये अपने प्यार को आपके सामने एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। इनकी ऐसी भी एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति अपने प्यार को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स आज सुबह क्या है। सो दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल, ये वाला कार्ड लेंगे, एंड दिस इज जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी, एंड दिस इज नाइट ऑफ वैंड, मजिशियन, एंड बॉटम में यहां पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। यहाँ पर जो पर्टिकुलरली मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, यहाँ पर अब एक बैलेंस आ रहा है आपके रिश्ते में। अभी तक क्या था ना, चीजें बिल्कुल भी बैलेंस आउट नहीं थी, ठीक है। चीजें बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक नहीं था आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो अब आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक अब ये पार्टनर आपके रिलेशनशिप में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। जो कुछ भी इन्होंने गलत आपके साथ करा है, अपनी गलतियों का इनको पूरे तरीके से एहसास हो चुका है, और ये अपने आप को सुधारने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपको अप्रोच कर सकें, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जस्टिस लेकर आना चाहते हैं, कि आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, कि आपके साथ पूरे फेयर हो जाना चाहते हैं और अपना प्यार आपको देना चाहते हैं, जो प्यार आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो। आपके बिना इनकी हालत बहुत ही बुरी है, बहुत ही बुरी हालत है इनकी आपके बिना, ठीक है। ये किसी तरीके के लॉसेस भी फेस करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए कितने लकी थे, आप बहुत लकी रहे हो इस पर्सन के लिए। एंड इनको अब इस चीज का एहसास भी हो रहा है कि जब तक आप इनके पास थे ना, मतलब इनको कोई प्रॉब्लम लगती ही नहीं थी। इनको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप यूं दे देते थे, जो आप मतलब एकदम मैजिकली, ठीक है, इनके साथ हमेशा खड़े रहते थे। चाहे अच्छा समय है चाहे बुरा समय, आप हमेशा आपने इनका साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी कद्र भी कर रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आज सुबह। और अगर मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अगर इनके दिमाग में आपको लेकर कोई गलत फहमियां भी रही है ना, तो वो भी हट रही हैं, वो भी खत्म हो रही हैं। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पर है, ठीक है, जहां पर इनकी गलत फहमियां, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको लेकर दूर हो रही हैं। यहाँ पर भी मजिशियन की एनर्जी भी यहाँ पर है विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये आपसे डेफिनेटली रिकनेक्ट तो करना चाहते हैं, ठीक है, मैजिकली, और वो भी बिल्कुल मैजिकली। ऑल ऑफ सडन इस पर्सन का आपको ऑफर आ सकता है। ऑल ऑफ सडन ये पर्सन आपको एकदम से मैसेज कर देगा या एकदम से आपको कॉल कर देगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो कुछ भी होगा ना, एकदम मैजिकली होगा, ऑल ऑफ सडन होगा, ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच में होगा। यू नो व्हाट, ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको ना पूरा चेंज कर दिया है। इस पर्सन, इस रिलेशनशिप की वजह से भी आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप खुद को समझ पाए हो, ठीक है, आपको खुद को लेकर बहुत क्लैरिटी मिली है इस रिलेशनशिप की वजह से कि आप खुद क्या हो। आप खुद के साथ आप कनेक्ट कर पाए हो इस रिलेशनशिप में। आप अपनी पर्सनालिटी आपको पता लगी है, ठीक है। हर सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो आपको ये समझ में आया है। आप अपनी नेगेटिव पॉजिटिव साइड्स आपने अपनी देखी है। तो मतलब यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये रिलेशनशिप आपके अंदर बहुत चेंजेस लेकर आया है। इस रिलेशनशिप से आप खुद को और भी बेहतर तरीके से समझ पाए हो, इजंट इट। तो ऐसा भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है, जहां पर आपकी हीलिंग हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि स्पिरिचुअली भी आपने बहुत ग्रो करा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके अंदर, ठीक है, स्पिरिचुअली। क्योंकि आप दोनों ना एक ही सोल हो, ओके। आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, आप एक सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, और आप एक ही सोल हो जो इस बर्थ में यहाँ पर आई है ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सको, ओके, एक दूसरे के साथ मिल सको।
ओके सो और आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी एक साथ है। अगर उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है तो आपकी लाइफ में भी किसी तरीके की स्पिरिचुअल ग्रोथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, मतलब अभी तक तो वो गॉड में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि वो गॉड में बिलीव करने लगे हैं, ठीक है, सोल में, ट्विन फ्लेम जैसी चीजों में बिलीव करने लगे हैं, ठीक है, और ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव आपके पार्टनर करने लगे हैं। चलिए कुछ और भी देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, और क्या फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, वो बताएं। ओके सो दिस इज 6 ऑफ वैंड, ग्रेट, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स। प्लीज डिवाइन गाइड करें नियर फ्यूचर और क्या है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का। वाओ, 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, एंड बॉटम में यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल। ग्रेट। यहाँ पर मैं नियर फ्यूचर में बहुत सी चीजें होते हुए देख रही हूँ। यानी सबसे पहले तो आपके पार्टनर इस नियर फ्यूचर में आपके लिए फाइट करते हुए, आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी ये पर्सन नियर फ्यूचर में आपको सपोर्ट करेंगे। अगर अभी तक ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, अपनी फैमिली के आगे आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, या फिर इस प्यार के लिए वो स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब नियर फ्यूचर में ये पर्सन स्टैंड लेना चाहता है आपके लिए, ठीक है, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये पर्सन को ऊपर मुझे कहीं ना कहीं बर्डन दिख रहा है कि इनके ऊपर कोई फैमिली का बर्डन है कि ये कहीं और शादी कर ले, ठीक है, इनके ऊपर ऐसा हो सकता है कि इनके ऊपर कोई फैमिली का बर्डन है जिस वजह से ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट जाएंगे। अगर इनकी फैमिली इनको कहीं और शादी करने पर मजबूर भी कर रही है, ठीक है, तो ये वहां ना शादी कर कर ये आपके पास आना चाहते हैं। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनकी शादी कहीं और हो चुकी है, ठीक है, तो भी इनको कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास हो चुका है कि चाहे वो फिजिकली थर्ड पार्टी के साथ क्यों ना हो, बट मेंटली वो आपके साथ हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन वो आपके साथ फील करेंगे, सोल टू सोल कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ महसूस करेगा। तो यहाँ पर इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर वो मुझे आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करा है इस पर्सन ने, ओके, एंड बहुत झूठ बोले हैं इन्होंने, बहुत मैनिपुलेट करा है आपको इस रिलेशनशिप में, बहुत डिसीव करा है आपको। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अब यहाँ पर ऐसी इनकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन जो है आपके सामने सब कुछ सच सच करना चाहते हैं। अगर ये अब आपके पास आ रहे हैं ना, तो आप देखोगे नियर फ्यूचर में ये आपको अप्रोच करेंगे, और वो भी बिल्कुल प्योर इंटेंशन के साथ। ओके ऐसा नहीं है कि ये कोई इनकी इल इंटेंशंस होंगी या नेगेटिव इंटेंशंस होंगी या सिर्फ लस्ट के लिए ये आपके पास आएंगे। और ऐसा हो सकता है कि आप ये चीज सोचो, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके अच्छे नहीं रहे हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ये चीज सोचो कि ये पर्सन तो मुझे अप्रोच कर रहा है, तो इसको जरूर मुझसे या तो फिजिकल नीड है या लस्ट की इंटेंशंस है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पर्सन अगर आपको अप्रोच भी करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ट्रू इंटेंशंस रखते हैं, सच में प्यार रखते हैं, प्योर इंटेंशंस रखते हैं, तो ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको अप्रोच करने वाले हैं और विद द प्योर ट्रू इंटेंशंस। ये पर्सन आपके सामने कोई सॉलिड ऑफर रखेंगे, ये पर्सन आपसे मैरिज के लिए पूछ सकते हैं, ये पर्सन आपसे शादी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, एश्योरेंस दे सकते हैं आपको, ठीक है, और आपको इन पर ट्रस्ट होगा, मतलब ये पर्सन आपका ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है। मैं नियर फ्यूचर में इनको आपका ट्रस्ट बिल्ड करते हुए देख रही हूँ, इस रिलेशनशिप पर वर्क करते हुए भी देख रही हूँ। यानी ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहेंगे, ओके, ये आपको सपोर्ट करेंगे, इनकी पूरा ध्यान, पूरी नजर जैसे आप पर होगी, ओके। तो यू बोथ कैन हैव अ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। लवर्स की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है, तो हो सकता है आप एक सेम सोल जर्नी में हो सकते हो, या सोलमेट्स हो सकते हो, या ट्विन फ्लेम हो सकते हो एक दूसरे के, तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर इस समय भी इनका अपने करियर पर भी फोकस नहीं है, ये बहुत करियर ओरिएंटेड है और इनके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, बहुत बड़े बड़े एम्स हैं, ठीक है,
लेकिन इस समय अगर इन्होंने आपको स्पेशली करियर के लिए छोड़ा था, ये करियर के लिए इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी ना, तो इनका ध्यान अपने करियर पर भी नहीं है, इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है, पूरा फोकस आपके ऊपर है, पूरे तरीके से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। और नियर फ्यूचर में भी आप देखोगे कि इनसे रहा नहीं जाएगा, इनके इमोशंस लाइक बर्स्ट एकदम से होंगे और आपको अप्रोच करेंगे, आपको एकदम से कॉल या मैसेज करेंगे। इनका कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं आने वाला है, इनका एकदम इंस्टेंट एक्शन मिलेगा आपको, ठीक है, सॉरी, इनका इम्पल्सिव एक्शन, इंस्टेंट एक्शन आपको मिलेगा, ठीक है, कोई डीले नहीं करेंगे, सोच समझकर इनके एक्शंस नहीं आएंगे, ओके, इम्पल्सिव और इंस्टेंट एक्शंस आएंगे। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें। आप मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो, अंदर से भी बाहर से भी आप बहुत काइंड हो, इनोसेंट हो, प्योर पर्सन हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। इस कनेक्शन से ही उनको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। आपको वो अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। आपके साथ उन्हें एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस होता है। जब वो आपको देखते हैं ना, उनको एक अपनापन, एक कंफर्ट जोन बार बार महसूस होता है। वो वरिड है आपके लिए भी, ठीक है, वापस आना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन में और आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपके पिक्चर्स किस कर रहे हैं। यस, इनके पास आज भी आपके पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं और बहुत मिस करते हैं ये आज भी आपको। ये आपके साथ प्यार को निभाना चाहते हैं, ठीक है, जो भी इन्होंने प्रोमिसेस, कस्में, वादे लिए थे ना इस कनेक्शन के लिए, यस, अब वक्त आ चुका है कि उनको ये पर्सन निभाएं। ब्यूटीफुल, राइट? सो यस गाइज, ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में और जरूर क्लेम करें इस रीडिंग को। क्लेम करने के लिए कमेंट में 666 आप जरूर लिख सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।